Hello everyone, how are you all? Welcome to back to my YouTube channel WordPress with जावेद। सो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है आपका यहाँ पर एक्सेल के अंदर फार्मूलाज के बारे में। फाइनली मैंने ये तैयार है आपकी ये वीडियोस जिससे मैंने आपको ये सब कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह आज इसके बारे में। ये सारे फार्मूले आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। सम, काउंट, मैक्स, मिनी, लोअर, अपर, प्रॉपर, काउंट ब्लैंक, लेफ्ट, राइट, टुडे, नाउ। ठीक है, ये सारे फार्मूले हम इंशाल्लाह आज यहाँ पे क्लियर करेंगे। इससे पहले आप अगर मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आपको और भी इसी तरीके से वीडियो मिल सके और आपके पास ये नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले तो हम यहाँ पे विंडो आर कर लेते हैं, या तो फिर आपने यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट को। अब इसके बाद हमने यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले तो हमें वहाँ पे एक फाइल मैंने बनी बनाई है, पर यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे सम लिखेंगे, यहाँ पे हम काउंट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट राइट इस तरीके का फार्मूला लिख लेंगे। उसके बाद फिर मैं यहाँ से डे, टू डे, ठीक है, और यहाँ पे नाउ, और यहाँ पे मैं काउंट ब्लैंक। ठीक है, ये सारे फार्मूले आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। काउंट ब्लैंक। उसके बाद फिर हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं इसी तरीके से। तो इसको यहाँ से मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, और जितने भी ये इसको मैं सबको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में इसका जो साइज़ है वो मैं थोड़ा यहाँ से इसका इंक्रीज कर देता हूँ, 20 तक रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं इस तरीके का एक ये चीज़ें बना लूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ये कलर दे देता हूँ, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे ये मैंने कलर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी हम इसी तरीके से हाईलाइट कलर करते जाएंगे ताकि ये आपका ये बनता जाए इस तरीके का। ठीक है, सिलेक्ट करते जाओ और इस तरीके का आपका ये हाईलाइट बनता जाएगा, ये इस तरीके। तो मैंने भी एक फाइल बनाई हुई है पहले से ऑलरेडी, पर आपको समझाने का तरीका ये है कि ये हम आज फार्मूला सीखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये बनाया है। इसको मैं सबको सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका ये ऑप्शन है, इसको मैं यहाँ पे सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, और दूसरा इसका मैं यहाँ से राइटिंग स्टाइल चेंज कर दूंगा ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं इसी तरीके से। ये आपके राइटिंग जो स्टाइल है वो यहाँ पे ये अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारे लिए बेटर रहेगा क्योंकि ये अच्छा लग रहा है और इससे हमारी वीडियो भी थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही है। अब इसके बाद में कुछ चीज़ें मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ वैल्यू प्लस करनी है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वैल्यू ले लूँगा। जैसे हमारा ये 7 है, और यहाँ से 90 है, और यहाँ से आपका 40 है। ठीक है, अब ये चीज़ें मुझे यहाँ पे प्लस करनी है, इक्वल्स टू लगाऊंगा, ये सबको मैं यहाँ पे प्लस करूँगा। सबसे पहले तो आपका प्लस का जो निशान आता है वो शिफ्ट के साथ प्लस आता है, वो मैं आपको यहाँ पे लिख के और शॉर्टकट कीज बता दूंगा शिफ्ट के साथ कैसे क्लिक किया जाता है। ये सारे मैं प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर इसी तरीके से मैं नीचे आता हूँ शिफ्ट के साथ प्लस। फिर इसी तरीके से यहाँ पर हम आएंगे, एंटर करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर यहाँ पर आप अगर इसको नॉर्मली सम कर दो, सम आपके एडिशन के लिए होता है, मतलब प्लस के लिए। यहाँ पर प्लस की जो भी वैल्यू होती है उसको प्लस करने के लिए होता है। इसको हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे इसी तरीके से, और यहाँ पे कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जैसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे हमारे पास 342 वही हमारे पास आ गया। ये प्लस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और यहाँ पे आपको देखो कि ये सारे क्या नाम है, प्लस प्लस लगाना पड़ता है, पर यहाँ पर आपको डायरेक्टली आपको सम लिखकर आपने इस तरीके से बना देना है। अब यहाँ पे F2 आते हैं, और ये देखो यहाँ पर आपके जितने भी जो फार्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था वो सारा आपका यहाँ पे इस जगह पे आ गया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपका सम नंबर आ गया है, जो मैंने आपको नेम बॉक्स बताया था कि आप ये नेम बॉक्स है आपका, जहाँ पर आपको कोई भी सेल के अंदर आप जो सिलेक्ट करोगे वो आपका नेम यहाँ पर आपको मालूम कर देगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे काउंट आता है। काउंट क्या करता है, ये हमारे नंबर्स को काउंट करता है। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं लगाऊंगा इक्वल्स टू लगाने के बाद मैं यहाँ पे इन सबको काउंट का क्या नाम है फार्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे काउंट है, काउंट का फार्मूला लगाऊंगा, ये नंबर्स को काउंट करेगा। इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर करेंगे, आपके पास यहाँ पे 5 नंबर है।
अगर इसी में से अगर मैं नंबर यहाँ से बैक स्पेस करता जाऊंगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर्स बैक स्पेस हो जाएगा। सो फिर हम क्या करें यहाँ से, अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या करना है, अगर इसको मैं यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पे जैसे 67 है तो देखो 4 हो रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पे नंबर्स काउंट करेंगे। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे लेफ्ट राइट करते हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखा है, अब इस अल्फ़ाबेट्स की मुझे लेफ्ट साइड से 3 वर्ड्स चाहिए या 4 करेक्टर चाहिए या 2 करेक्टर्स चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे लेफ्ट फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट आ गया। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे टैब पे बटन दबाऊंगा और यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा कोमा। अब नंबर ऑफ करेक्टर्स हमें कितने चाहिए, यहाँ पर हमें 4 चाहिए या 3 चाहिए या 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट करूंगा क्लोज। हमें इस फार्मूले के तहत चलना है, तो ये आपके 2 नंबर्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अब इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे राइट का फार्मूला अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से इसको राइट का फार्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। ये देखो आपके पास एक मिलीमीटर आता है जो आपकी सारी वैल्यू आपको यहाँ पे शो कराता है। यहाँ पे टैब का बटन दबा देना और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कोमा। अब उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए आपके पास यहाँ पे, वो आपने यहाँ पे लिखने। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे यहाँ पे 1 चाहिए या यहाँ पे 2 चाहिए, ठीक है। वो भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैंने अभी यहाँ से क्या करूँगा, इसको ये 3 लिख दूंगा, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट करूँगा क्लोज। तो इंटर करूंगा तो ये देखो मेरे पास 2 यहाँ पर लिए मैंने, 3 यहाँ पे ले लिए, तो ये हमारा एक ही नाम बनकर यहाँ पर आ गया। ये हमारे इस तरीके से नंबर ऑफ करेक्टर्स लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपका टुडे नाउ आता है। टुडे में क्या आता है, ये आपको डेट करके बता देता है, इक्वल्स टू डेट। टुडे लिखेंगे यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आज की आपको डेट मालूम करनी है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट के साथ, और यहाँ पर आपका ये आ जाएगा आपकी डेट। अगर इसी तरीके से आपने यहाँ पे क्या नाम है मालूम करना है, आपने डे भी मालूम करना है और डेट भी मालूम करनी है और यहाँ पर आपने टाइम भी मालूम करना है। यहाँ पे नाउ का फार्मूला लगाओगे आपके पास यहाँ पे डेट और टाइम आपके पास दोनों आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है काउंट ब्लैंक। अच्छा, काउंट ब्लैंक क्या करता है, ये आपके जितने भी जो ब्लैंक्स जो खाली होती हैं, जो कॉलम्स खाली होती हैं, उनको यहाँ पे काउंट करके देता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको करूँगा काउंट ब्लैंक इक्वल्स टू, और यहाँ पे लगाऊंगा काउंट ब्लैंक, टैब दबा देंगे। अब यहाँ पे जितने भी ये हैं बॉक्सेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट करूंगा क्लोज, इंटर करूंगा तो यहाँ पर हमारे इस तरीके से ये आ जाएगा। अभी हम यहाँ से क्या करेंगे इसको, अगर इधर मैं यहाँ से 4 आ गया ना, 1 आ गया। अब इसी तरीके से खाली बॉक्स होगा यहाँ से हमारे पास 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बैक स्पेस करता जाऊँ यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी बैक स्पेस करूँ यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन का फार्मूला लगाएंगे। लाइन का फार्मूला लगाने से पहले वो आपको क्या करता है, नंबर्स को काउंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 3 वर्ड्स लिए थे, इसी तरीके से वो यहाँ पे इसको काउंट करता है। अब इसी तरीके से मैं इसको सिलेक्ट करके, अब यही मुझे डिज़ाइन चाहिए और यही कलर चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा। ये देखो ये सेम वही कलर हो गया और सेम राइटिंग स्टाइल भी वही हो गया। अगर यहाँ से आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हो। अब इसी तरीके से फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन को फार्मूला लिख लेते हैं इक्वल्स टू। अब हमने ये नंबर्स को काउंट करना है, इसके ये कितने नंबर्स करेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे हम लाइन का फार्मूला लगा देंगे और यहाँ पे टैब का बटन दबाएंगे और यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे क्लोज, तो यहाँ पर आपके 5 नंबर्स आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से मैं और भी आपको यहाँ पे फार्मूले बता देता हूँ जो आपके बेनिफिट होंगे। यहाँ से मैं ओपन करूँगा कोई सा भी, पहले वाली जो फाइल है वो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं और यहाँ से ऑल फार्मूलाज पे होंगे, ये आपके ऑल फार्मूलाज, ठीक है। इसमें जो जो फंक्शन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें ये मैंने आज ये सारा आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। ये सारे हो गए। अब हमारे पास मैक्स मिनिमम लोअर अपर और प्रॉपर रहेंगे। इसी तरीके से मैं कंट्रोल सी करूंगा और इसको यहाँ पे ले जाऊंगा जहाँ पर आपने ये पहले वाले फार्मूले लिखे हुए, कंट्रोल वी करूंगा, सेम एज इट इज हमारे यहाँ पे ये सारे फार्मूले आ जाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पे मैक्स का फार्मूला करना है। मैक्स क्या करता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना वो हमें यहाँ पे मालूम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हजारों का डेटा है, उस डेटा को हमने क्या करना है, वो हमने यहाँ से लेके आना है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे मैक्स। मैक्स लगाने के बाद यहाँ पे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे, और इसमें से जो भी बड़ी वैल्यू होगी, यहाँ पर अगर मैंने कोई वैल्यू डाली होगी वो हमें यहाँ पे मालूम करके देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करूंगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, 78। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 800, तो यहाँ पर आपका 800 ही आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर आपका इस तरीके से ये चेंज हो गया। अब इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे मिनिमम नंबर्स चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 है मेरे पास, 2 है यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मिनिमम मुझे नंबर्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मिन मिन का फार्मूला लगाऊंगा, और यहाँ पे इसको जितने भी ये सारे सेल्स है इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट करूंगा क्लोज, और यहाँ पे एंटर करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे सबसे जो छोटा है वो आपके पास 7 नंबर है। इससे भी बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, उसको भी यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, मैक्स कर सकते हो। तो सिंपल यही था। सो आज उसके बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं मिनी। मिनी भी आपको मैंने बता दिया, 2 फार्मूले हो गए। अब उसके बाद आया लोअर एंड अपर। लोअर अपर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फाबेट्स आपके पास कुछ इस तरीके से क्लाइंट दे देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्लाइंट लिया फाइवर से या कोई भी यहाँ से, तो उसमें जो डेटा एंट्री के जो वर्ड्स होते हैं वो सारे कैपिटल वर्ड्स होते हैं। अब वो क्लाइंट आपको कहता है कि भाई मुझे ये जितने भी टेक्स्ट जो आपने दिए हैं, वो क्लाइंट ने, आप उनसे पूछें कि ये जो वर्ड्स आपने जो लिखे हैं इनका जो फर्स्ट जो अल्फाबेट्स है वो मैं कैपिटल रखूँ या स्मॉल करके यहाँ पे सारा लिख लूँ। तो यहाँ पर फिर उसके हिसाब से फिर हमें यहाँ पे ये बनाना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, लोअर का फार्मूला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं यहाँ पे, लोअर का फार्मूला। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे, तो आपके पास ये देखो स्मॉल लेटर में आ गया, ये आपका कैपिटल वर्ड्स में और ये स्मॉल में। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्मॉल लेटर में कोई आपके पास कैरेक्टर्स आ जाते हैं या अल्फाबेट्स आ जाते हैं, तब आप क्या करोगे, तो उसके लिए यहाँ पर आपने अपर का फार्मूला यूज करना है। अपर का फार्मूला यूज किया मैंने, ये दबा दूंगा, उसके बाद यहाँ पे इंटर करूंगा, तो आपके पास ये देखो एक नाम आपके पास स्मॉल लेटर में आ गया। अब इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे आता है प्रॉपर। प्रॉपर में क्या आता है, कुछ डेटा हमारे पास ऐसा होता है कि किसी का अल्फाबेट्स बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, यहाँ पे अल्फाबेट्स किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, इस तरीके से। तो बेतरतीब होता है, मतलब एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, तो उससे तरतीब बेतरतीब होते हैं। तो उसको क्या नाम है, प्रॉपर सिचुएशन लाने के लिए यहाँ पे हम प्रॉपर का फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर का फार्मूला, यहाँ पर अगर मैं प्लस यूज करूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लस करके, और यहाँ पे प्रॉपर लिखूँ, अगर जितने भी यहाँ पे प्रॉपर के जितने भी फार्मूले होंगे वो सारे मेरे पी वाले जितने भी होंगे वो सारे मुझे यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर का फार्मूला यूज करना था, वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे, तो आपके पास इस तरीके से ये नाम जावेद आ जाएगा। अब ये देखो इसका कुछ ए बड़ा है, बी बड़ा है, फिर ई छोटा है, फिर डी बड़ा है। तो इस तरीके से हमारे पास डेटा होता है हजारों की तादाद में। तो उसको सेट करने के लिए यहाँ पे जावेद लिख देंगे। और जो आपका एक्सेल है ये ऑटोमेटिकली है, और इसके अंदर आप क्या नाम है जल्दी जल्दी काम कर सकते हो, और ये टाइम भी बड़ा कम कम कंज्यूम करता है, और आपको एफिशिएंटली बना के देता है काम, और जल्द बना के देता है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ पर आपके ये सारे फार्मूले यूज़ किए जाते हैं। और एक्सेल आपका अकाउंटिंग के लिए मोस्ट, आपके लिए अकाउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी आपसे एक्सेल के बारे में पूछे, भाई व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट दैट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट कैलकुलेट द वैल्यूज एंड कॉम्प्लेक्स क्या नाम है नंबर्स न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, इनमें कोई भी डेटा जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करके देगा। उसको प्लस माइनस डिवाइड करना हो, या उसके लिए हमें यहाँ पे क्या नाम है क्या नाम है मल्टीप्लाई करना हो, तो वो हम यहाँ पे करते हैं। और दूसरा ये है कि आपके पास जो कल क्या नाम है एक्सेल है वो ज़्यादातर स्मूथली चलता है। और दूसरा ये कि जो मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है 10 भी है, और मेरे पास यहाँ पे 2016 भी है। सो मैं यही कहूँगा, यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपडेट चीज़ें यूज़ करें। आने वाले दौर में ये चीज़ सारे स्किप होने वाली है, और इससे अपडेट वाली चीज़ें आने वाली है। सो आप अपडेट चीज़ें यूज़ करें। अभी तो 2019 चल रहा है, मेरे पास भी 2016 है, तो मैं इस तरीके से इसको अपडेट करूँगा, इसको अपडेट करूंगा, और आपके लिए एक नई वीडियो बना के इंशाल्लाह आपको पेश कर दूँ। सो अगर आप अभी भी ये मेरे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, ताकि मैं और भी वीडियो इस तरीके की बना सकूं और इस तरीके की आपके लिए लेके आ सकूं।
सो थैंक यू वेरी सो मच, यू गिव इन अ टाइम, आपने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, इंशाल्लाह आपको इसका मोर बेनिफिट्स होगा। सही है। इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस वीडियो मैंने नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हो, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको दे दूंगा माइक्रोसॉफ्ट की, वो आप सारा कुछ देख सकते हो। थैंक यू वेरी सो मच।